अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी मगरिब वगैरह सब पढ़ लिया, चलते ईशा पढ़ने एंड ईशा एंड तरावी। कितने दिन बचे? आज 13 रमज़ान हो गया भाई, हफ्ता भर बचा है बस तबर। अस्सलाम वालेकुम भाई। ईशा की नमाज़ पढ़ते हुए थोड़ी देर हो गई थी, थोड़ा बाहर तो चलते भाई, 1 मिनट। देखो हम लोग तो मिलने आए थे सर, हम लोग के पुराने दोस्त, हम लोग तो मिलने रोज आते। भाई अभी फार्म हाउस पिज़्ज़ा अलोहा ही से बोला है, बिकॉज उसमें टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन पिज़्ज़ा में सबसे ज़्यादा लगता है। तो एंड पिछली शॉप पे भी वो बोलता था कि भाई बोलते थे कि 15-20 मिनट पहले ही बोल दिया करो, तो मैंने बोल दिया है अभी। एंड फार्म हाउस पिज़्ज़ा ऐसा नॉर्मल कहाँ भाई, टेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। टेस्ट तुम जानते हो ना, जैसे मिलता है हर जगह, वैसे डोमिनोज़ की टक्कर भी नहीं कर सकता, क्योंकि डोमिनोज़ तो भाई आगे है, लेकिन जो नॉर्मल शॉप है उससे काफ़ी अच्छा रहता है। एंड नॉर्मल शॉप में तुम्हें फार्म हाउस कितने तक का मिलेगा? नॉर्मल में मिल जाएगा तुम्हें 90 से 100 रुपये तक का, है ना। एंड वो भी 6 से 7 इंच का। एंड टेस्ट बहुत ख़राब ही रहता है, क्योंकि वो मोज़रेला चीज़ नहीं यूज़ करता। एंड बाकी ख़राब ही रहता है, चीज़ वगैरह मेयोनीज़ वगैरह वो ख़राब यूज़ करता है। एंड मेरे को तो टेस्ट नहीं अच्छा लगता ऐसे नॉर्मल का। मेरे को उसकी पुरानी शॉप का भी अच्छा लगता था, है ना। तो इसके यहाँ का प्राइस है शायद 70-80 रुपये है वही, लेकिन थोड़ा कम है वो। ऐसे नॉर्मली ये लोग 100 रुपये देते हैं, लेकिन टेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते भाई। एंड बहुत अच्छा रहता है। एंड टेस्ट। और उसके बाद अगर तुम 9-10 इंच पे जाओगे तो वो लोग तुम्हें देते हैं डायरेक्ट 180 रुपये का, बट ये 90 रुपये में देते हैं। एंड देन अगर तुम 90 या 100 का देते हैं, 100 या 110 जो भी, वो डायरेक्ट 180 तक चले जाते हैं। एंड ये फिर 12 इंच पे चले जाओ, 12-13 इंच पे, तो बाकी रेस्टोरेंट डायरेक्ट 250 to 280 पे चले जाते हैं। एंड ये यहीं 70-80 से 100 to 110, एंड 110 से 130 to 140। भाई प्राइस रेंज तुम देख लो, और भाई क्वालिटी से तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तभी मैं सिर्फ यहीं का खा रहा हूँ जब से खुला है, बिकॉज भाई बहुत अच्छा बनाते हैं भाई। एंड चलते फजर की नमाज़ पढ़ने। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, जिसके कल्बों का धोवर है आबे हयात, जिसके कल्बों का धोवर है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया
चलते हैं जोहर पढ़ने, चलते हैं असर पढ़ने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वैसे तो मैं ऐसे ही ब्लॉग एंड कर देता हूँ, मगर आज मेरे पास ट्विस्ट है बहुत बड़ा। तो जो ट्विस्ट है ना, इसमें मैं उस आदमी का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ वही समझ पाएगा वो कौन है। एंड तुम लोग बस उनकी बातों पर ध्यान देना। उन्होंने 4-5 स्टेटस डाले जिनमें वो अपने आप को सो कॉल्ड मुस्लिम बना, मतलब सुन्नी मुस्लिम बताना चाहते थे। एंड वो अपोजिशन में थे आयतुल्ला। अबे भाई यार, ये कितना डर रहा है भाई। हाँ तो वो अपोजिशन में थे आयतुल्ला अली खामनी साहब के। एंड वो कहते हैं, एंड सुन्नियों तुम्हारे सिर पे क्या कहते हैं, वो बन गया है, क्या कहते हैं, जाम हो गया है, वो काले पट्टे बंधे हुए, मतलब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो ऐसे वैसे थे। एंड मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता उन्होंने कितनी लंबी लंबी लाइनें और क्या क्या लिखा था, और क्योंकि उसमें उनका नाम दिख जाएगा स्टेटस पे। एंड देन आई रिप्लाइड कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, भाई तबीयत तो ठीक है? तो कहते बेफजली ताल, बेफजली ताल। एंड मैंने कहा समझा नहीं, मेरे को इतनी उर्दू नहीं आती। वो कह रहे जब इतनी छोटी सी बात नहीं समझे तो इतना बड़ा स्टेटस कैसे समझोगे। हमने कहा भाई ये चीज़ उर्दू है और वो चीज़ हिंदी में आपने लिखी थी, तो मैं समझ गया। कह रहे अच्छा। एंड भाई लंबे चौड़े क्या क्या मैसेज करे। एंड कहने लगे कि मैं उनको हरगिज़ भाई नहीं मान सकता जो हजरत। एंड भाई वो अपने आप को क्लैरिफाई करने लगे। एंड अब मैंने कहा भाई आप 100% श्योर हो कि आपकी बात सही है? कह रहे हाँ सही है। मैंने कहा क्या मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेके लोगों। एंड भाई वो इतना बुरा बुरा कहने लगे। एंड फिर मैंने कहा 100% श्योर हो? कहने लगे हाँ। एंड मैंने कहा कि ठीक है फिर 100% श्योर हो तो मैं पोस्ट कर सकता हूँ, लोगों को दिखा सकता हूँ क्या करे। एंड देन जो भाई उनकी ऐसी देरी हुई है, सारे मैसेज 10-15 लाइन के पैराग्राफ लाइन में भेजने लगे। एंड भाई भेजते गए भेजते गए भेजते गए। एंड अब कहने लगे पर्सनल बात है, ऐसी बात है, मेरा बस इतना इरादा है, मेरे दिल की ऐसी बात है, ऐसे वैसे। एंड अभी कह रहे मिल के बात करना। हमने कहा नहीं भाई तो मुझे पेल दोगे? कह रहे पेलेंगे क्यों यार, अजीब आदमी हो। एंड भाई चलो इसके साथ, चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं।